आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपकमिंग पीएसयू जॉब के बारे में, यानी कि जो भी वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आने वाले हैं, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे, ताकि आप सभी लोग वैकेंसीज आने से पहले अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकें और बेहतर ढंग से प्रिपेयर अपने आप को कर सकें एग्जामिनेशंस के डेट आते आते। देखिए, जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, जब वैकेंसीज आती है तब प्रिपरेशंस करना शुरू करते हैं और यही वजह है कि मैक्सिमम लोग सिलेक्शंस नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैकेंसीज आने से पहले एक्टिव होकर के अपडेटेड रह करके अपना प्रिपरेशंस को जारी रखते हैं और जब वैकेंसीज आती है तो और तेजी से प्रिपरेशंस करते हैं और एग्जाम आते आते अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है उनका और एग्जाम में भी अच्छे से वो एग्जामिनेशंस को दे पाते हैं और सिलेक्शंस ले पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हमारे एसके ट्यूटोरियल चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ तो जुड़ जाइए। और जितने भी लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का, आप सभी लोग समय से पहले एक्टिव होकर के अपना प्रिपरेशंस को बेहतर कर सकें। मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले, जैसे कि आपने आईटीआई किया होगा, मे बी आपने डिप्लोमा किया होगा, बीई बीटेक या फिर बीएससी वाले कैंडिडेट, सभी के लिए मैं वैकेंसीज बताने वाला हूं, कौन कौन से पीएसयूज में आने वाले हैं और किस तरह से आपको बेहतर ढंग से अभी से ही प्रिपरेशंस की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कि आईटीआई में भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो ट्रेड वाइज भी मैं बातें करूंगा। डिप्लोमा में भी ब्रांच होते हैं, फिर बीई बीटेक में भी और बीएससी में भी कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, सभी चीज के बारे में आराम से हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा अगर चीजों को अच्छी ढंग से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आईओसीएल में जो है वैकेंसी जनरली आती है, इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एवरी ईयर जनरली वैकेंसी आ जाते हैं, समटाइम्स 2 इयर्स का गैप रहता है, मतलब एक बार 2024 में वैकेंसीज आए हैं तो 2026 में फिर वैकेंसीज आएंगे, इसका जो पैटर्न रहता है। ठीक है, तो सभी कुछ के बारे में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं, एक एक पीएसयूज के बारे में, इसलिए थोड़ा सा मैं आप सभी का टाइम लूंगा लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से पीएसयूज एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है आप सभी के तरफ से। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग पीएसयूज में सिलेक्शंस ले चुके हैं, सिलेक्टेड हैं, जिससे बेसिकली हमारे कंटेंट का भी बेसिकली एक कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी, और जो इंफॉर्मेशंस में देता हूं इसका ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। और अपकमिंग डेज में मैं चाहता हूं कि और भी कैंडिडेट को बेसिकली मैं सिलेक्शंस दिला सकूं, अच्छे से गाइड करके, अच्छे से प्रिपरेशंस करा करके। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक एक करके सभी बातों को। तो जैसा कि हमने बताया कि आईओसीएल में जो है बेसिकली 3 डिविजन्स है, पाइपलाइन डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन है और रिफाइनरीज डिवीजन है। ठीक है, तो बेसिकली सभी डिविजन्स का अलग अलग काम होता है यूसीएल में। पाइपलाइन डिविजन्स का है डिस्ट्रीब्यूशंस का काम, मतलब जहां पर रिफाइनिंग हो रहा है वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक, जगह तक पहुंचाना पाइपलाइन का काम है। रिफाइनरीज का काम है जहां पर रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम्स, पेट्रोल डीजल, ठीक है, गैसोलाइंस, वहां पे। मार्केटिंग डिविजन हो गया, सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो तीनों डिविजन्स में वैकेंसीज आती है आईओसीएल में। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर आती है वैकेंसीज। तो देखिए, आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसीज आती है वो पोस्ट होता है जूनियर ऑपरेटर के नाम से, जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के नाम से। ठीक है, इसके बाद आता है एक 12th के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब यहाँ पर जूनियर अटेंडेंट बोलते हैं, जूनियर अटेंडेंट का पोस्ट होता है, इसका वैकेंसी आता है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाता है, खासतौर पे बीबीए बीसीए या फिर सीए जिन्होंने किया हुआ है उन सभी कैंडिडेट के लिए आता है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट करके वैकेंसी आती है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। तो ये सारा हो गया आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ये जो वैकेंसीज आई आती है जनरली, ये मार्केटिंग डिविजन्स में वैकेंसीज आती है। किसमें? मार्केटिंग डिविजन्स में। ये दूसरे डिविजन्स में भी आ सकते हैं मे बी इन फ्यूचर, बट ये अभी जो आए थे
2025 में मार्केटिंग डिविजन्स में। इसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरीज डिवीजन के भी वैकेंसीज आए थे, कंबाइंड वैकेंसीज आए थे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, तो एक पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं वो सभी लोग रेडी हो जाइए। कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी ब्रांच वाइज वैकेंसी जाती है। तो इसमें जो वैकेंसी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट वाले, ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी जाती है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। अच्छा, ये मैं आप सभी को बता देता हूं यहाँ पर क्लियरली स्टार्टिंग में ही, जितने भी पीएसयूज के लिए मैं बता रहा हूं वैकेंसी जाता है, अगर आप इन सभी में से किसी भी पीएसयूज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। वहां पर कंप्लीट यूनिवर्सल बैच को बनाई गई है। एक ही बैच से आप सभी पीएसयूज एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सिर्फ मिल जाएंगे। इस बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे। साथ ही साथ आप जिस पीएसयू एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे उस पीएसयू एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और उस एग्जाम ओरिएंटेड आपको सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, जिससे आप उस पार्टिकुलर पीएसयू एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकें। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा। तो आप लोग जो है एसके ट्यूटोरियल ऐप को सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पे। तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी पता चल गया, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएससी वालों के लिए। तो देखिए बीएससी वालों के लिए भी वैकेंसी जो आता है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही रहता है। केमिकल इंजीनियर मतलब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेसिकली इनको मिल जाता है। एक और वैकेंसी आता है एमएससी केमिस्ट्री के लेवल से, इसमें एमबीएससी केमिस्ट्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और आईयूसीएल में ही एमएससी लेवल पे भी वैकेंसी आता है, वो आता है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो आप यहां पर पीएसयूज देख रहे हैं, एचपीसीएल और बीपीसीएल, ये सभी में आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज। जनरली क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज रहता है वो जनरली रहता है बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आते हैं। तो अभी एचपीसीएल में भी जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का वैकेंसीज आया हुआ है, बैच चल रहे हैं और वहां पे कैंडिडेट लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने भी फॉर्म को फिलअप किया है तो प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो ये हो गया आपका, ये सारे जो पेट्रोलियम ऑयल से रिलेटेड जो पीएसयूज हैं इसमें जो वैकेंसीज आते हैं इसके बारे में। तो आईटीआई लेवल पे हो गया, डिप्लोमा लेवल पे हो गया, और बेसिकली आपको बीई बीटेक लेवल पे भी हो गया। बीई बीटेक वाले कैंडिडेट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो होता है, ठीक है, इसी का फिर प्रमोशन होता है तो इंजीनियर बनते हैं। तो ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीएसयूज के बारे में। ये सारा पीएसयूज है। इसके बाद यहां से लेकर के सेल गेल भेल बेल हिल, ठीक है, ये सभी जो बेसिकली पीएसयूज है इसमें भी वैकेंसीज आते हैं बहुत अच्छा खासा, और अभी वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है। ये समय तो वैकेंसी अभी आ चुके हैं आईओसीएल में और इसमें आ गए हैं, और इसका वैकेंसी आईओसीएल का बेसिकली जेईए का वैकेंसी जो है आने वाला है बहुत जल्द ही नया वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं अभी से ही। कब तक आएंगे इसका एक टेंटेटिव कहेंगे तो 2026 में, नहीं तो लास्ट तक में, यही 2025 में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 2026 के स्टार्टिंग में या एक दो मंथ के बाद आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर अभी सेल में, क्योंकि ये महारत्न कंपनी है आप सभी को पता है, और टोटल इंडिया में 5 सिटीज में ये लोकेटेड है। हालांकि और भी हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके और भी कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो सेल जो है 5 सिटीज में है, और इसमें वैकेंसी जो आती है सभी पोस्ट के लिए आते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसी आता है उसको हम लोग ACTT पोस्ट देते हैं नाम।
यानी कि ऑपरेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। और डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसीज रहती है इसमें सेल में ये रहती है OCTT पोस्ट के लिए, यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के लिए वैकेंसीज रहती है। अब आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड वालों के लिए वैकेंसीज आती है, अलग अलग ट्रेड वालों के लिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक और भी बहुत सारे ट्रेड के लिए। तो वो जब वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आते हैं तो वहां पर पता चल जाते हैं। ऐसे में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लेकर के भेजेंगे कि सर आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक मैं प्रीवियस वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस वाला पीडीएफ लेकर के आऊंगा और मैं दिखा दूंगा आप सभी को कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जनरली आते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी इलेक्ट्रिकल का भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आता है, केमिकल इंजीनियरिंग का भी आता है, मेटलर्जी का आता है और भी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज आते हैं। ठीक है, इसमें बीई बीटेक वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। तो इसी तरह से गेल में भी वैकेंसी आने आता है, भेल में भी आता है, इंजीनियर्स ट्रेनी करके, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनी करके आता है, डिप्लोमा होल्डर बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी ये सभी पीएसयू में आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी ये वाला वैकेंसी जो है अपकमिंग वैकेंसीज है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अभी से ही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोगों का कुछ ये सभी जो पीएसयूज हैं, मतलब इसको पीएसयूज मत कहिए, गवर्नमेंटल बॉडीज कह सकते हैं। जैसे कि पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आती है डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, बीई बीटेक वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए भी रहता है वैकेंसी। डीएफसीसीआईएल में यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आता है, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आता है इसमें। और डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में, यहाँ पे एलएमआरसी, ये सभी वैकेंसीज अभी आने वाला है, ये सब अपकमिंग वैकेंसीज है। ठीक है, डीएफसीसीएल का भी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन तो होने वाला है 1-2 दिन में, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन होंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो नया वैकेंसीज भी इसमें दिखता है हम लोगों को डीएफसीसीएल में। और ये सभी और स्टेट इंजीनियरिंग में भी वैकेंसीज आने वाले हैं अलग अलग स्टेट में। तो आप लोग जो है एक साथ ये सारे पीएसयूज या फिर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने टेक्निकल डिग्री को होल्ड किया है, अगर आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीई बीटेक है या फिर बीएससी है, ठीक है, एमएससी है, तो आपको जो है पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए किसी भी पीएसयूज में तो आपको नोटिफिकेशंस क्विकली मिल सके। दूसरा बात क्या कि अगर आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हो सकता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप अभी सेमेस्टर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में होंगे या फिर फाइनल सेमेस्टर में होंगे और आप प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे अच्छे से बेहतर ढंग से, ठीक है, तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा ना कि आप कॉलेज से जब निकलेंगे तो सुनते होंगे किसी किसी कैंडिडेट के बारे में कि कॉलेज से निकला और उसको जॉब लग गया, सरकारी जॉब लग गया। तो ये क्या है, एक स्पेशल प्रिपरेशन है, ऐसे तो नहीं लग गया होगा उसको। जो पहले से अर्ली जो प्रिपरेशन को शुरू किया उसका सिलेक्शन अर्ली उसको मिल जाता है। तो इस वजह से अगर आप स्टार्ट शुरू से ही कर देंगे, कॉलेज में ही रहते रहते आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप बेरोजगार होकर के नहीं घूमेंगे, ना ही भटकेंगे। आप देखते होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारे आते होंगे शॉर्ट्स कभी कभी कि स्टूडेंट लाइफ ये दिस दैट बहुत सारे। हाँ, मैं मानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन स्ट्रगल अगर नहीं करना पड़े तो ज्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसको बचने की कोशिश जरूर किया जा सकता है अच्छे से मेहनत करके, पहले से जग करके, ठीक है, पहले से एक्टिव होकर के। जब आपको पता है कि इन सभी जगहों पर वैकेंसीज आने वाले हैं तो आपको अपना प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आज ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आज ही प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और ऐप में लॉगिन करके आप डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन होंगे, कुछ भी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। हमारे ऐप पे कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसमें आप इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर सकते हैं अभी से ही, और बेहतर प्रिपरेशन करके जब भी वैकेंसी जाए अपना
प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्ट वैकेंसी जाती है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बेसिस पे। इसरो का आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपने नाम सुना होगा BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें भी वैकेंसी जाते हैं। आपने नाम सुना होगा DRDO का, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर BE BTech वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है इन सभी जगहों पे। इसके बाद DRDO, ये चीजों को हम लोगों ने देख लिया, और भी कई प्रकार के वैकेंसीज आते हैं, तो ये सभी जगहों पे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहले अपने लेवल पे आप स्ट्रांग रहेंगे, तभी तो आप अच्छे से एग्जामिनेशंस के फॉर्म को फिलअप करके आप एग्जामिनेशंस देने जाएंगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं बिना तैयारी का, तो वो लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए है। सिलेक्शन अगर चाहिए तो आप अच्छे से पहले खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, इसके बाद अगर आप एग्जामिनेशंस देने जाएंगे तो एक फील भी आएगा कि हाँ मैं एग्जाम देने आया हूँ, अदरवाइज लगेगा कि हाँ आ गया हूँ ऐसे टाइप का, और रिजल्ट पता ही रहेगा आपको कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो लगेगा कि हाँ चांसेस हैं सिलेक्शंस के, या फिर इतना हमने अटेम्प्ट किया है, ये गलतियां हुई, ये चीजें सही हुई, ये सब चीजों का समझ आपको आने लगेंगे। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये है आपका, ये सभी जो हमने लिस्ट आप सभी को दिखाया, ये सभी जो है अपकमिंग PSUज के वैकेंसीज का लिस्ट है। ये सभी का वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही आप सभी को दिखने वाला है, तो इसीलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन को आज ही शुरू करें। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।